वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। एक बड़ी प्यारी लाइन, मतलब कुछ ऐसी लाइन होती हैं कि जो इम्पैक्टफुल तो होती हैं बट वो बड़ी ना समटाइम बड़ी गहरी ज़र्ब लगा जाती हैं कि यार मतलब वो हमारे अंदर हम ना चाहते हुए भी ना उनको जस्ट गो थ्रू नहीं कर सकते। और समटाइम हम इतने बड़े लेक्चर्स दे रहे होते हैं किसी चीज़ के ऊपर, बट जो आर्ट होता है, आर्ट तो ये होता है कि आपने वो जो लंबी एक कहानी है ना उसको एक फ़िक्रे के अंदर बोल दिया हो, तो वो इम्पैक्ट होता है। जो रेटर्स होते हैं जो या इसी तरह जो लिखारी होते हैं या पोइट्स होते हैं, उनका कमाल ये होता है कि वो एक बड़ी चीज़ को जो बड़े कैनवस में नज़र आ रही होती है उसको छोटा सा कुछ वर्ड्स में बड़े ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसी तरह ही एक लाइन थी प्लेटो की, उर्दू में उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्लेटो बोलता था कि ट्रेजेडी जो है ना, जो सान है वो ये नहीं है कि कहते हैं एक बच्चा अगर अंधेरे से डर जाए। इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, ये कोई ट्रेजेडी नहीं है कि एक जो चाइल्ड है वो डार्कनेस से या अंधेरे से डर जाए। प्रॉब्लम वहाँ है कि जब हम या एडल्ट्स रोशनी से डर जाए। इतनी सी बात की प्लेटो ने। अब इससे इसकी मुराद क्या थी? इट्स टोटली फाइन कि अगर जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, अंधेरे से हमें डर लगता है, उसकी हज़ारों वजूहत हो सकती हैं डरने की। कई बच्चे नहीं डरते, बट अगेन वो जो एक टैबू चीज़ें हमने अंधेरे के साथ जोड़ दी हैं। कुछ ये है कि हम जो हमारा जो आई का स्ट्रक्चर है वो जब तक रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं करती हम प्रॉपर्ली चीज़ें नहीं देख सकते। ज़ाहिर है एक अनकंफर्टेबल सी जगह होगी एकदम। इंसान जब इस चीज़ को फेस करेगा कि मैं कुछ देख नहीं सक रहा हूँ, मुझे कुछ सही से नज़र नहीं आ रहा, तब इन अर्ली एजेस वो एक फियरफुल सी चीज़ हो सकती है। तो डरते हैं हम, इसलिए हम बड़े होके भी डरते हैं अंधेरे से, काफ़ी लोग हैं। बट प्रॉब्लम या फियरफुल बात क्या है कि हम जब बड़े हो जाते हैं, अपने आप को जिस तरह हम कहते हैं ना, हम मैच्योर हो गए हैं, हम बड़े अक्ल वाले हो गए हैं, एडल्ट्स हो गए हैं, अब हम रोशनी से डरना शुरू हो गए। इससे मुराद क्या है रोशनी से डरने की? यहाँ पर प्लेटो जो रोशनी है ना, वो इल्म को कह रहा है, वो नॉलेज को कह रहा है, वो जागने को कह रहा है। हमारे सामने बहुत दफ़ा हकीकत सामने आए, हमारे बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है और हम तब भी नहीं देख पाते क्योंकि हमारी कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा हुई होती है। हमारे बाउजदाद से जो हमें चीज़ें मिली होती हैं, एकदम आके कोई कहे कि यार ये ठीक नहीं है, हम कैसे मान, अच्छा आपको गलत मैथमेटिक्स पढ़ाई गई हो, आपको एकदम से कोई आके कहे ना 15-20 साल के बाद कि यार ये गलत पढ़ाई ये है, आप मानोगे नहीं इतनी जल्दी। तो ये उसका मुराद है कि कहते हैं हम रोशनी से डरना शुरू हो जाते हैं। हमें जहाँ पर चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, मैं ना हम क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, तो दो फिक्रे ज़िंदगी में बहुत दफ़ा सुनने को मिले मुझे। हालांकि इतना को मैं पढ़ाकू भी नहीं रहा हूँ या इतना को होता नहीं, तो फिर भी पता नहीं, वो पहले एक टाइम था कि कुछ चीज़ नहीं पता चलनी तो नहीं बहस मुबाहिसे में पड़ जाना। तो अक्सर ही सुनने को मिलता है 2 किताबें पढ़ के तो दिमाग ख़राब हो गया है। अब पाजी ज़्यादा पढ़ के बंदा जो है ना अद्धा मेंटल हो जाता है। मतलब ये वर्ड्स अक्सर सुनने को मिलते थे कि अगर आप कुछ चीज़ प्रॉब करना चाहते हो तो आप उल्टा आप मज़ीद बिगाड़ आ जाएगा आपको। आप क्यों पढ़ते हो कुछ? मतलब मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ,
मुझे गलत बचपन में हमें जब बच्चों को एजुकेशनल स्कूलों में या कहीं पर भी भेजा जाता है, बड़ा गलत एक बिहेवियर है हमारे अंदर। हमें बस ये होता है कि ये बस क्लासेस पास करते जाएं, रट्टे लगाते जाएं, बस आगे जाइए और अल्टीमेटली गोल्स क्या रखे होते हैं, ये बड़ा हो के जो है ना कहीं पे जॉब कर ले, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए। लड़की है वो ज़्यादा अच्छा पढ़ जाएगी, इसको अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, बच्चे कर ले, बस दैट्स ऑल। मैं जब बोलता हूँ ना मोमेंट टू मोमेंट जिए, तो हम कभी उस बच्चे की ना बचपन को पूरी तरह से उसको जी पाते हैं। आपको अभी मेरा बच्चा अभी जितना है मुझे उसको जीना है, वो बड़े होके क्या होगा वो बात की बात है यार। मैं ये भी बैठ के सोचता रहूँगा इसको मैंने ये कराना है, फलाना कराना है। अभी जो है, अभी की हकीकत जो है वो, आई वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन जब मैं छोटा सा था। मैं 14 साल का था, मैं 10 साल का था, वो मेरी डिफरेंट, मैं वो आज नहीं हूँ। मुझे उस टाइम को भरपूर जीना था, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम आगे का बस ये गोल है, वो तुमने आगे जाके जो है ना बच्चे पैदा करने, तुमने आगे जाके ये सब कुछ करना है, दौड़ में लगाई रखते हैं। मैं थोड़ा सा ड्रैग कर रहा हूँ और बात को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी कर गया हूँ मैं, बट एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमें अगर स्कूल में भी भेजा जाए तो इसलिए भेजा जाए कि तुम सीखो, तुम क्वेश्चन करो, साइंस को क्वेश्चन करो, तुम मैथ्स को क्वेश्चन करो। हमें जो कहते हैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, कुछ सीखो उसको। अनलेस और अनटिल हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट चीज़ है। आपने कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है या उर्दू सीखनी है, वो एक एंटायरली डिफरेंट। बट अगेन उसमें पर्पस क्या है, आपने सीखना है, आपने ग्रो करना है। मुझे आज बड़ी यहाँ पे बहस भी होती है ना यहाँ पे कि जी हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है, हालांकि मेरा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी जो लैंग्वेज है बड़ी महदूद लैंग्वेज है। लोग बड़ा डिसएग्री करते हैं, नहीं जी ये बड़ी वसी लैंग्वेज है, इसको प्रमोट होना चाहिए। बेशक प्रमोट हो और बेशक इसके ऊपर वर्क होना चाहिए, बट इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर मेरा ज़ोर ज़रूर होता है कि हर इंसान को सीखनी ज़रूर चाहिए। और वो इसलिए नहीं कि हमें को बैठ के गोरों से बातें करनी है, कोई गप्पे लगानी है, या उनको तो बताना है कि हमें जो है ना इंग्लिश या इंग्लिश सीख के आप बड़े को महान बन जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी इसलिए ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितना लिटरेचर पड़ा हुआ है ना, वो उर्दू में उसका 1% भी नहीं पड़ा हुआ। बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका जो है ना, अब बड़े बड़े ऐसे ऑथर्स हैं जिनकी इतनी बेतहाशा बुक्स हैं, ठीक है, इंग्लिश में, आपकी वो उर्दू में किसी ने नहीं की वो। और समटाइम्स क्या होता है, मैं अपने मतलब जो है ना आपको बता, मैं कई बुक्स के नाम भी आपको बता था कि वो इंग्लिश में लिखी हुई बुक का जब यहाँ पर कोई बंदा बैठ के जब तर्जमा करके वो दे रहा होता है, वो बीच में अपनी भी घुसा देता है, और वो इतना ऑकवर्ड लग रहा होता है कि यार उस बेचारे ने क्या लिखा है, ये जो है ना जो तर्जमा कर रहा है ये बीच में अपनी कहानी भी डाल रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए उर्दू के अंदर लिटरेचर कम है, तो इसलिए मेरा ये होता है कि इंग्लिश आपको कम से कम इसलिए ज़रूर सीखनी चाहिए कि उधर लिटरेचर बहुत ज़्यादा है। लिटरेचर ज़्यादा है, आपके जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बेतहाशा क्वेश्चन हैं, आपने उससे रिलेटेड चीज़ें जाननी है। अब इतनी ज़्यादा, मतलब मैं ज़्यादा शुदाई हूँ आजकल डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने का, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट्रीज़ नहीं है उर्दू लैंग्वेज में किसी को मिलेगी, ठीक है, तो आपको इंग्लिश में वो देखनी पड़ेंगी। तो इसलिए एटलीस्ट इतनी इंग्लिश ज़रूर हमें सीखनी चाहिए कि कहते हैं हम जो है ना उससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अल्टीमेटली क्या कर रहे हो यार यहाँ पे ज़िंदगी, ये हम इधर आके एग्जिस्टेंस क्या है, मैं कौन हूँ, ये इर्द गिर्द ये सब कुछ क्या है, ठीक है, किधर से आए हैं, क्या पर्पस है, ठीक है। बेतहाशा क्वेश्चन होते हैं। हम सारे इर्द गिर्द जो आज से वो 10,000 साल पुरानी जो लोगों ने आज तक जितनी भी इंसानियत आई है उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें बताई हुई हैं, वो हम सीखते हैं। ये मुराद है, हम इससे भागते हैं। इससे अगर आप, ये रोशनी से अगर आप डरोगे ना, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ये प्लेटो यहाँ पे बोलना चाह रहा है। इससे नहीं भागना, सीखो, कोई नई चीज़ सामने आती है उसको क्वेश्चन करो, ठीक है। तो आपका रोशनी की तरफ आना बड़ा ज़रूरी है। आँख
बंद नहीं करनी, या जिस तरह इसके मुख्तलिफ अंदाज से इस चीज़ को कहा जाता है कि कहते हैं हम लोगों को अपनी चेन से मोहब्बत हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह ही। या कहते हैं गुरजीफ बोलते थे कि वी आर लिविंग इन जेल मतलब हम किसी या जो है एक पिंजरे के अंदर बंद हैं हम लोग, हमने एक मेंटल ब्लॉक्स बना लिए हुए हैं अपने, हम सोच नहीं सकते, आज़ाद नहीं हो पाते ना। तो इसी तरह ही प्लेटो का यहाँ पे मानना है कि जो रोशनी है, जो जगाने वाली रोशनी है, जो नॉलेज की रोशनी है, जिससे आपका कॉन्शियस जो है वो उठता है, उसको वेलकम करें। उससे डरना नहीं है, उससे भागना नहीं है आपने, ठीक है। तो बड़ा खूबसूरत एक लाइन थी, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, एक अलग चीज़ है, बट मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अल्लाह हम सबको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी चीज़ पे मैं आज की वीडियो एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।